बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बायोग्राफी में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम जिस पाकिस्तान की मशहूर व मारूफ शख्सियत की बात करेंगे वो हैं उस्ताद महदी हसन। महदी हसन पाकिस्तानी गज़ल गुलकार और पस पर्दा गुलकार थे। महदी हसन गज़ल गायकी की तारीख की एक अजीम तरीन और बाअसर शख्सियत में से एक थे। उन्हें शहंशाह गज़ल भी कहा जाता है। महदी हसन की गायकी भारत और पाकिस्तान में यकसा मकबूल है और भारत की मुमताज़ गुलकारा लता मंगेशकर ने एक बार महदी हसन की गायकी को भगवान की आवाज़ से मंसूब किया था। महदी हसन एक सादा तबीयत इंसान थे और बाज़ औक़ात बात सीधी मुंह पर कर दिया करते थे। फ़िल्मी मौसीकी के ज़रख़ेज़ दौर में महदी हसन को अहमद रश्दी के बाद दूसरे पसंदीदा गुलकार का दर्जा भी हासिल रहा है। उस्ताद महदी हसन 1927 में राजस्थान के एक गांव दिलोना में पैदा हुए। उनके वालिद और चचा धुरपद गायकी के माहिर थे और महदी हसन की इब्तदाई तरबियत घर में ही हुई। खुद उनके बकौल वो कलावंत घराने के 16वें पीढ़ी से ताल्लुक़ रखते थे। 1947 में 20 साला महदी हसन अहले खाना के साथ नकल वतन करके पाकिस्तान आ गए और पंजाब के एक शहर चीचा वतनी में मेहनत मजदूरी के तौर पर साइकिलें मरम्मत करने का काम शुरू किया। उन्होंने मैकेनिक के काम में मुहारत हासिल की और पहले मोटर मैकेनिक और उसके बाद ट्रैक्टर के मैकेनिक बन गए। लेकिन रहीने सितम हाय रोज़गार रहने के बावजूद वो मौसीकी के ख्याल से गाफिल नहीं रहे और हर हाल में अपना रियाज जारी रखा। उन्होंने मौसीकी की तरबियत अपने वालिद उस्ताद अज़ीम खान और अपने चचा उस्ताद इस्माइल खान से हासिल की, जो क्लासिकल मौसीकार थे। महदी हसन ने क्लासिकी मौसीकी में अपने आप को मुतारिफ़ करवाया और बचपन से ही गुलकारी के इसरार व रमूज़ से आशना हैं। मगर उस सफ़र का बाकायदा आगाज़ 1952 में रेडियो पाकिस्तान के कराची स्टूडियो से हुआ। उस वक्त से लेकर आज तक वो 25,000 से ज़्यादा फ़िल्मी गैर फिल्मी गीत और गज़लें गा चुके हैं। गोया सुर के सफ़र की दास्तान कई दिहाइयों पर मुहित है। फ़िल्म के लिए महदी हसन ने जो पहला गीत रिकॉर्ड करवाया वो कराची में पाकिस्तानी फ़िल्म शिकार के लिए था। शायर यज़दानी जालंधरी के लिखे उस गीत की धुन मौसीकार असगर अली मोहम्मद हुसैन ने तरबियत दी थी। गीत के बोल थे, नज़र मिलते ही दिल की बात का चर्चा न हो जाए। उस फिल्म के लिए उन्होंने यज़दानी जालंधरी का लिखा एक और गीत मेरे ख्यालों ख्वाब की दुनिया लिए हुए फिर आ गया कोई रुखे ज़ेबा लिए हुए भी गाया। दोस्तों, सन 1960 और 70 की दिहाई में उनका शुमार अवाम के पसंदीदा तरीन फिल्मी गुलकारों में होता था और संतोष कुमार, दर्पण, वहीद मुराद और मोहम्मद अली से लेकर नदीम और शाहिद तक हर हीरो ने महदी हसन के गाए हुए गीतों पर लब हिलाए। संजीदा हल्कों में उनकी हैसियत एक गज़ल गायक के तौर पर मुस्तहिक रही। उसी हैसियत में उन्होंने बरे सगीर के मुल्कों का कई बार दौरा किया। हुकूमत पाकिस्तान उनकी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें तमगा इम्तियाज़ और तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाज चुकी है। 1979 में महदी हसन को भारतीय सरकार ने अपने यहाँ एक बड़ा KL सहगल एवार्ड दिया। उनके इंतकाल के बाद इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एक ओहदेदार ने ऐलान किया कि अगले माह राजस्थान के उनकी आबाई गांव में उनका कांसी का मुजस्समा नस्ब किया जाए। साल 1985 में जनरल ज़ियाउल हक ने तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा। महदी हसन को पाकिस्तान टेलीविज़न कराची सेंटर ने जुलाई 2001 में लाइफ टाइम अचीवमेंट एवार्ड दिया। पाकिस्तान के सदर अयूब खान, सदर ज़ियाउल हक और सदर परवेज़ मुशर्रफ भी उनके मदाह थे और उन्हें अहला तरीन सिविल एजाज़ात से नवाज चुके थे। काफ़ी अरसा अदालत में गुजारने के बाद बिलाखिर 13 जून 2012 को कराची के एक निजी हस्पताल में जहान फ़ानी से रुखसत हो गए। आरिफ महदी उनके जाननशीन थे। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।